और इस बीच दिल्ली से आपको बड़ी अपडेट दे दें, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांगी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांगी है। बता दें कि के कविता की जमानत पर बयान दिया था और कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, गलत अर्थ निकाला गया। के कविता की जमानत को सौदेबाजी कहा था और अब माफी मांगते नजर आए। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त की माफी मांगी है और के कविता की जमानत पर बयान दिया गया था। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे बयान को लेकर जो खबरें छापी गई उनमें कमेंट का गलत अर्थ निकाला गया। 29 अगस्त की कुछ खबरों से मेरा नाम से कमेंट किए गए हैं। तो यहाँ पर कई बातें कहते नजर आए हैं और किनारा भी करते अपने बयान से नजर आए हैं और कह रहे हैं कि मेरी बातों का, मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया था। दिल्ली से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांगी है। के कविता की जमानत पर बयान दिया था, अब उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। तब कहा था कि कविता की जमानत को सौदेबाजी करार दिया था और अब उन्होंने ये भी कहा कि उनके कमेंट का गलत अर्थ निकाला गया। 29 अगस्त की कुछ खबरों में मेरे नाम से कमेंट भी किए गए। तो कुल मिलाकर आपने जो पुराना बयान था जिसके चलते माफी मांगनी पड़ी है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो नहीं कहा, उसका मतलब अलग निकाला गया, उनके नाम से भी कुछ और कमेंट किए गए। यानी कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की गई है। उनका सीधे तौर पर ये मतलब नहीं था और इस मामले को लेकर अब बिना शर्त के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते नजर आए हैं रेवंत रेड्डी। दिल्ली से पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जिन्होंने अपने बयान को लेकर बिना शर्त के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। के कविता की जमानत के मामले को रेवंत रेड्डी ने सौदेबाजी करार दिया था और उसको लेकर अब उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया है, मेरे नाम से कई और भी कमेंट किए गए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांगी है, कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया था। तब के कविता की जमानत को सौदेबाजी कह रहे थे और अब कह रहे हैं कि कमेंट उनके नाम से किए गए और गलत तरीके से अर्थ निकाला गया, मतलब निकाला गया। क्या वो कहना चाह रहे थे और क्या ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए तेलंगाना के जो सीएम हैं उन्होंने 28 अगस्त को जब मीडिया से बातचीत की तो उस दौरान उन्होंने ये कहा के कविता को लेकर कि 5 महीने में उनको जमानत मिल गई, मुझे इस पर संदेह है। मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली है, जबकि जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल वो तो अभी तक जेल में ही है, उनको तो जमानत नहीं मिली है। साथ ही देखिए रेवंत रेड्डी ने ये भी आरोप लगाया था कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी की जीत के लिए काम किया गया है। तो ऐसी भी चर्चा है कि कविता को बीआरएस और भाजपा के बीच जो है समझौते के कारण जमानत मिली है। इस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे और अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिखाया कि मेरे बयान को लेकर जो खबरें छापी गई, जो खबरें दिखाई गई, उनके कमेंट्स का जो है वो गलत अर्थ निकाला गया है। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मैं माननीय न्यायालय के जो विवेक है उस पर सवाल उठा रहा हूं। मैं उन खबरों में दिए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका का सम्मान करता हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा। और देखिए जब 29 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, कैश फॉर वोट केस में सुनवाई चल रही थी, उस दौरान जो जस्टिस बीआर गवई है उनकी बेंच ने रेवंत के बयान पर बहुत नाराजगी जताई थी और फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने साफ तौर पर पूछ लिया था कि क्या हम नेताओं से पूछकर फैसला सुनाते हैं। और साथ ही देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं है। लेकिन देखिए अब वो है किनारा करते हुए नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए अपने ही बयान से किनारा किया है और कहीं ना कहीं अब अपने जो बयान दिए गए थे उससे अब किनारा करते तो नजर आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातों को जो कह रहे हैं कि गलत तरीके से उनको लिया गया, किसी और ने कमेंट किए। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे तस्वीर रहेगी। तो बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए।